सबसे पहले सूरजपुर की खबर के साथ, जहां सूरजपुर में आज एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। इसके बाद अब तक प्रदेश में कुल 93 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जिनमें 34 एक्टिव हैं और उनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है, जबकि 59 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। अचानक मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने के बाद अब सभी जगहों पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। छत्तीसगढ़ में कोरबा सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बनकर उभरा था, जहां 28 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे, लेकिन सभी के सभी पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए। अब प्रदेश में कोरोना के नए नए हॉट स्पॉट बन रहे हैं। बलौदा बाजार में मिले सभी 6 कोरोना संक्रमित मरीजों को इलाज के लिए रायपुर एम्स लाया गया है। वहीं जिन क्वारंटाइन सेंटर में ये मजदूर कोरोना संक्रमित मिले, वहां स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन क्वारंटाइन और आइसोलेट लोगों को लेकर ज्यादा अलर्ट हो गया है। इधर जांजगीर जिले में मिले सभी 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज बिलासपुर के संभागीय कोविड अस्पताल में किया जा रहा है और सभी की हालत सामान्य है। 72 घंटे बाद सभी का दोबारा सैंपल लेकर RT-PCR टेस्ट के लिए रायपुर एम्स भेजा गया है। सरगुजा जिले में जहां से पहला कोरोना पॉजिटिव मिला है, प्रशासनिक अमले ने उस इलाके को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने 11 ऐसे लोगों को आइसोलेट भी किया है जो सीधे मरीज के संपर्क में आए थे। 10 टीमें बनाकर डोर टू डोर जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। एम्स रायपुर से 6 लोगों के कोरोना होने की पुष्टि हुई है। ये हमारे जिले के ही मूल निवासी हैं। ये लोग बाहर राज्यों से यहाँ अभी वापस आए थे। सभी 6 लोग हमें मिल गए हैं। कुछ लोगों के सैंपल्स गए थे, जिसमें मोमिनपुरा वार्ड नंबर 39 की एक 55 वर्षीय महिला का कोविड पॉजिटिव टेस्ट आया है। उनके जितने भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स थे, उन प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स को भी आइडेंटिफाई करके स्वास्थ्य विभाग द्वारा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में डाल दिया गया है। महिला अहमदाबाद से आई हुई है जो हॉट स्पॉट है, और उसके अलावा जो 11 लोग थे उनके संपर्क में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, उन लोगों को भी हमने अपने आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा हुआ है और उनका भी सैंपल्स हमने भेज दिया है। जांजगीर से 15 मई को 5 मरीज आए हैं। इनको तत्काल में भर्ती करके और इन लोगों का इलाज शुरू किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को सुनामी की तरह बताया और ये भी कहा कि आने वाले दिनों में हालात और भी खराब होंगे। स्थिर बुद्धि से स्वीकार करना है कि बड़ी इसकी संख्या होगी, पहले की तुलना में बड़ी संख्या होगी, और ऐसी ही स्थितियों के लिए हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम तैयारी बना के रखें। जाहिर है कोरोना काल अभी लंबा चलेगा और मरीजों की संख्या जिस तरह बढ़ रही है, IBC 24 अपने दर्शकों से अपील करता है कि वो बगैर जरूरत घर से न निकलें और लॉकडाउन का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट लेकर हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, एक युवक और मिला है, दिल्ली से आया हुआ था युवक जो पॉजिटिव मिला है सूरजपुर में। इसके बाद 34 हो गई ये संख्या और लगातार यहाँ पर जो है श्रमिकों का आना तेज़ हो गया है। लेकिन इसके साथ ही देखिए, हमारे यहाँ एक बात तो है कि मरीज डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं जल्दी और कोई भी एक भी मौत नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार से श्रमिक आ रहे हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है छत्तीसगढ़ सरकार। और TS सिंहदेव जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने जैसे बयान दिया था कि सैकड़ों में रहे मरीजों की संख्या, ये हज़ारों में मच जाए, तो कहीं ना कहीं चिंता दर्शाता है कि शासन को किस कदर चिंता है। क्योंकि देखिए, आर्थिक स्थिति भी चाहे देश और प्रदेश की पूरी चरमराई हुई है और छत्तीसगढ़ सरकार है बार बार लगातार केंद्र से राहत पैकेज की मांग कर रही है। और मंत्री TS सिंहदेव ने खुद कहा कि जैसे हम भाई आशंका जता रहे हैं, संभावना जता रहे हैं कि 3 लाख श्रमिक अगर छत्तीसगढ़ में आते हैं वापस, ऐसे में अगर 1-1 हज़ार रुपये भी, उन्होंने उदाहरण देते हुए बोला कि 1-1 हज़ार रुपये भी उनके इलाज में रख रखाव में खर्चा होता है, तो बहुत बड़ी रकम है। अगर केंद्र सरकार इतनी रकम हमें दे दे तो ये उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। और लगातार देखिए, बार बार इशारा कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री की आगे जाके स्थिति बढ़ सकती है, बिगड़ सकती है। इसको लेकर आज उन्होंने एक स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पंचायत विभाग के जो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनको बुलाया था, उनके साथ एक बैठक करी है। क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर्स में जो हालात हो रहे हैं उनसे खबरें निकल कर आ रही हैं। आज एक युवक ने आत्महत्या कर लिया, 4 दिन पहले भी यही देखने को मिला था कि क्वारंटाइन सेंटर्स में रख रखाव को लेकर शिकायतें मिल रही थी और
2 लोग वहाँ आत्महत्या कर चुके हैं, एक की सर्पदंश से मृत्यु हो चुकी है, एक युवक वहाँ से भाग के निकलता है, अपनी पत्नी का हाथ काट देता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन सारे विषयों पर आज एक गहन चर्चा हुई है। मंत्री ने सभी अपने विभागों की बैठक ली है। और एक देखिए इसमें विजय एक अच्छी बात आपको ये बता दें कि अभी जो नया एक टेंडर कर रहा है छत्तीसगढ़ विभाग टेस्टिंग किट्स मंगाने के लिए, उसमें एक अच्छी खबर ये भी आई है कि हमारा जो एम्स है, रायपुर का एम्स है, इसने एक RT-PCR टेस्ट किट मतलब तैयार कर ली है। ये शायद 1 से 1.5 घंटे में ये उसकी रिपोर्ट भी दे देगी। तो इसका अप्रूवल लगेगा ICM और तमाम संस्थाओं से, तो उसमें कुछ समय लग सकता है। लेकिन अगर ये टेस्ट किट जल्दी बन के अप्रूवल इसका हो जाता है तो बहुत बड़ी राहत छत्तीसगढ़ के लिए रहेगी, क्योंकि जैसे हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, रोज़ हज़ारों की संख्या में श्रमिक अपने गांव पहुंच रहे हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है उनको क्वारंटाइन करना और क्वारंटाइन में रखना, क्योंकि जिन लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया था उनकी बार बार शिकायतें आ रही हैं कि होम क्वारंटाइन तोड़ रहे हैं। कोरिया का एक युवक था, वो होम क्वारंटाइन था, वो सैलून का संचालक था, होम क्वारंटाइन तोड़ के उसने लोगों की जो है मतलब सर्विस चालू कर दिया था, शेविंग कर रहा था, कटिंग कर रहा था, एक पॉजिटिव युवक। तो उनको अब पंचायतों में रखने का बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, उल्लंघन लोग बहुत ज़्यादा क्वारंटाइन का कर रहे हैं। तो इसको लेकर लगातार जो है छत्तीसगढ़ शासन चिंतित है कि कैसे क्वारंटाइन की व्यवस्था और मजबूत की जाए। पैसा जो राजस्व है इसके लिए उसकी भी व्यवस्था एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं लगातार घेर रहा है और बार बार कह रहा है कि कांग्रेस सरकार बार बार केंद्र सरकार को घेर रही थी। केंद्र ने तो 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दे दिया है, लेकिन अब राज्य सरकार क्या पैकेज देती है इस पर भी विपक्ष लगातार घेर रहा है। तो लगातार अब छत्तीसगढ़ में संख्या आप देख रहे हैं पिछले 4 दिन में कितनी बढ़ गई है। तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है जो श्रमिक पहुंच रहे हैं, तो इनका सर्विलांस करना बहुत बड़ी चिंता की विषय है, क्योंकि 75,000 किट हमने जो मंगाई थी उसमें से लगभग सब बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगी। हर दिन पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 3,000 टेस्ट हो रहा है, 3,000 टेस्ट हो रहा है कुल मिला के। तो अब संख्या जो है श्रमिकों की लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी चिंता है भी किट्स का आना और टेस्ट को बढ़ाना, क्योंकि ये सवाल बार बार आ रहे हैं। लेते रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। और बात करें छत्तीसगढ़ की, तो जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वो तैयार हैं, लेकिन फिर भी और भी सुविधाओं की जरूरत है।